गोल्डन इंक न्यूज के विशेष कार्यक्रम आधी हकीकत आधा फसाना में आज हम अपनी खास पेश लेकर आए हैं आप पार्टी के नेता व कॉमेडियन ख्याली सहारन की कहानी, जिस पर हाल ही में रेप के दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं और जिसके चलते लोग बाग सोशल मीडिया पर व आम चर्चा में आप पार्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं, ख्याली सहारन पर भी सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि ख्याली सहारन हनुमानगढ़ से वास्ता रखते हैं, यहीं के हैं। इनका जो गृह क्षेत्र है हनुमानगढ़ है और लंबे समय से कॉमेडी के प्रोफेशन में थे। फिर इन्होंने आप पार्टी ज्वाइन की, प्रवक्ता भी रहे, प्रदेश प्रवक्ता भी। और अब इन पर एक 25 वर्षीय महिला ने रेप के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सिलसिलेवार बताते हैं आपको कि किस तरह से ये मामला सामने आया। आरोप है कि काम दिलाने के बहाने फिल्मों में, सीरियल्स में काम दिलाने के बहाने ये दुष्कर्म हुआ है, छेड़छाड़ हुई है। मानसरोवर थाने में हनुमानगढ़ की रहने वाली एक 28 साल की पीड़िता ने रेप और उसकी सहेली से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया गया है। मामला 11 मार्च का है। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि कुछ समय पहले उसके पति की मौत हो गई थी। जॉब के सिलसिले में 9 मार्च को वह जयपुर में शास्त्री नगर में रहने वाली अपनी सहेली के घर आई। सहेली के घर रुककर मार्केटिंग की जॉब ढूंढने लगी। 11 मार्च को सहेली ने बताया कि 12 मार्च को ख्याली का शो है, शो में वह आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे। साथ ही उसने बताया है कि उसको कॉमेडियन ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, वह भी उससे पहली बार ही मिलेगी और वो उसको बोली कि तुम भी साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। और वही कॉमेडियन ने कहा कि उसे राजस्थानी बोलने वाली लड़कियों की कॉमेडी शो की आवश्यकता है, जॉब भी लगवा सकता है। साथ ही विक्की कौशल की साथ रोला नाम की फिल्म करण जौहर के निर्देशन में जो बन रही है उसमें भी काम दिलाएगा। इस तरह के ये आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने बताया कि कॉमेडियन ने सहेली को काम की बात करने के लिए मानसरोवर स्थित होटल कृष्णा प्राइड बुलाया। 11 मार्च की रात करीब 8 बजे दोनों होटल पहुंची। रिसेप्शन पर ख्याली के बारे में पूछने पर बताया गया कि तुम्हारे नाम से होटल में 207 नंबर कमरा बुक है। हमारे होटल के कमरे में जाने के कुछ देर बाद ही वहां ख्याली आया। वह अपने साथ 2 टी-शर्ट, 2 चॉकलेट और 1 बियर का कैन लेकर आया था और ये देने के बाद ख्याली जबरदस्ती उनसे गले मिला। विरोध करने पर कहा, यह तो हमारा फिल्मी कल्चर है। हमने यह सोचकर ज़्यादा विरोध नहीं किया कि यह बड़ा आदमी है, उसके दिमाग में गलत बात नहीं हो सकती। 10 मिनट रुकने के बाद ख्याली ने कहा कि वह बहुत व्यस्त है, 1 किलोमीटर दूर उसके दोस्त की शादी है। यह कहकर वह चला गया। तो ख्याली के जाने के बाद उन लड़कियों का कहना है कि हम दोनों ने रूम में ख्याली की कॉमेडी यूट्यूब देखी। इतने बड़े आदमी के पार्टी देने और काम दिलाने की बात से दोनों खुश थी। कुछ देर बाद ख्याली ने कॉल कर कहा कि तुम कुछ खाने की चीज़ मंगवा लो। होटल कर्मचारी थोड़ी देर बाद प्लेट में कुछ डिश लेकर आया। इससे करीब 2 घंटे बाद सहेली ने ख्याली को कॉल किया कि सर, हमें काफ़ी टाइम हो गया, अब भूख लगी है, खाने की इच्छा हो रही है, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। इसके कुछ ही देर बाद ख्याली उनके कमरे में आ गया और वह नशे में था। ख्याली ने बियर की कैन खोली। सहेली ने कहा कि हम शराब नहीं पीते, लेकिन उसने कैन खोलकर पीड़ित के मुंह में जबरन बियर डाल दी।
ज़बरदस्ती एक दो घूंट पीने के लिए मजबूर किया गया। इससे नाराज होकर हम वहां से जाने लगे तो इस पर ख्याली ने कहा कि यह गांव वाली हरकत मत करो। साथ ही दोनों लड़कियों ने कहा कि ख्याली ने यह भी कहा कि तुम्हारे लिए खाना रहना पीना फ्री है। पास वाला कमरा खुद के नाम से बुक होना बताया। बोला उसके कमरे में बैठकर खाना खाते हैं। कमरे पर जाने पर ख्याली कपड़े बदलकर बाथरूम में चला गया और ख्याली बार बार सिगरेट लाकर उनके सामने पीने लगा और उसने ये भी बोला कि ये विदेशी सिगरेट है। तो इस प्रकार पीड़िता ने यह भी कहा कि वह कल उसको अपने साथ शो में लेकर जाएगा और 2,500 रुपये प्रतिदिन कॉमेडी शो के देगा और महीने में कम से कम 35-40 हज़ार रुपये कमाई करवाएगा। और वहीं नशे की हालात में वह सहेली को बार बार टच कर रहा था। सहेली ने उसे डांटा तो ख्याली बोल रहा, हम फिल्मों में ऐसे ही मिलते हैं, आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ। उनकी बात पर विश्वास करके हमने उनके साथ बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद तुरंत बाद विदेश में रह रही सहेली ने पति का कॉल आ गया तो पति से बात करने के लिए सहेली पास वाले रूम में चली गई। इतने में ख्याली ने सहेली ये जाते ही कमरा अंदर से लॉक कर दिया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने लगा और बार बार मना करने पर भी आरोपी ख्याली ने उसके साथ जबरन रेप किया। इसके बाद ख्याली ने कपड़े पहनने के दौरान पीड़िता लॉक खोलकर सहेली के पास कमरे में जाकर रोने लगी। तो सहेली ने सारी बात पूछी तो उन्होंने सारी बात बताई उस लड़की ने अपनी सहेली को। तो ख्याली भी पीछे पीछे उसके कमरे में आ गया और ख्याली ने कहा कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। वहीं सहेली ने पूछा कि ये रो क्यों रही है। तो इसके बाद सहेली को बताया कि ख्याली ने ज़बरदस्ती उसके साथ रेप किया। तो वहीं सहेली के विरोध करने पर ख्याली उन्हें धमकाने लगा और एक पुलिस अधिकारी का हवाला भी दिया ख्याली ने। तो वहीं वो तब उसके बाद वहाँ से चला गया। तो सहेली ने ख्याली को धक्का मारकर दूर भी हटाया। इसी बीच इसके बाद सहेली ने ख्याली को कहा कि तुम गलत नहीं हो तो भाग क्यों रहे हो। तो ख्याली के साथ 3 लड़के और एक लड़की भी थी, वह सभी वहाँ से भाग गए और तब उन्होंने अपने परिचित को कॉल कर होटल बुलाया और मुकदमा भी दिया। तो वहीं जाते जाते ख्याली धमकी देकर गया कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो आपको जान से मरवा दूंगा। गाली गलौज कर बदनाम करने की धमकी भी दी। वहीं आप नेता ख्याली बोले कि यह ब्लैकमेलिंग गिरोह है कॉमेडियन, और आप नेता ख्याली का कहना है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, यह ब्लैकमेलिंग गिरोह है। जॉब के लिए बातचीत करने आई थी और सुसाइड की धमकी दे रही थी। तो मैंने यही सोचा कि ये सुसाइड नहीं कर ले, इसको जॉब लगवा देते हैं। तो वहीं होटल कर्मी भी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होटल कर्मी ने कहा कि पुलिस को डॉक्यूमेंट और सीसीटीवी फुटेज जो दे दिए हैं और पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद आम जन में कॉमेडियन ख्याली की जो छवि थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। लोगों में चर्चा है हनुमानगढ़ में, क्योंकि हनुमानगढ़ इन्हीं की वजह से काफ़ी नाम भी रोशन हुआ था। तो अब उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ख्याली सारन की वजह से बट्टा भी लगा है, हनुमानगढ़ को बदनामी भी हो रही है। ये तो जांच में आगे सामने आएगा कि ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो लोगों में यही चर्चा है कि अब ख्याली सहारन की वजह से हनुमानगढ़ की बदनामी हो रही है और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर यही है कि आप पार्टी को भी इसमें झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब मीडिया ने योगेंद्र यादव है जो आप पार्टी के बड़े नेता, उनका बात की तो उनका कहना था कि ख्याली सारन भी अन्य हजारों लाखों वर्करों की तरह एक वर्कर है, इसमें आप पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि आप पार्टी पर अब ऐसे नेता, आप पार्टी के नेता पर आरोप लग रहे हैं तो लाजमी है कि पार्टी भी दागदार हो रही है, उसकी छवि पर भी बट्टा लग रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी से ये ख्याली सारन जुड़े रहते हैं या नहीं। आप देख रहे थे गोल्डन इंक न्यूज़ की खास पेशकश, आधा हकीकत आधा फसाना। शीघ्र ही एक दूसरे फसाने के साथ होंगे आपके सामने।